इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं, लेकिन हर बैंक की अपनी एक अलग गुडविल होती है। आज उन्हीं में से एक बैंक एचडीएफसी बैंक की केस स्टडी के बारे में हम आज जानने वाले हैं। प्रॉफिट और मार्केट कैप के हिसाब से एचडीएफसी बैंक इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। 1994 में एचडीएफसी बैंक दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस हुई। एचडीएफसी को हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने शुरू किया है, तो आप ये बोल सकते हो कि एचडीएफसी बैंक के प्रमोटर एचडीएफसी ग्रुप है। यूं तो एचडीएफसी को ईयर 1977 में मिस्टर हसमुख पारिक जी ने शुरू किया था। बाद में एचडीएफसी ने 1994 में एचडीएफसी बैंक शुरू करने का फैसला लिया और उस टाइम उस बैंक के चेयरमैन मिस्टर दीपक पारिक जी को बनाया गया। एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी का 19.38 और एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट का 6.72% स्टेक है। मिस्टर दीपक पारिक चाहते थे कि आगे चलकर मिस्टर आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक को चलाएं। बाद में कुछ टाइम बाद आदित्य पुरी मान भी गए और आदित्य पुरी को वो राइट्स भी दिए गए जिससे वो अपने तरीके से बैंक को चला सकते हैं। कैसे एचडीएफसी बैंक सक्सेसफुल बनी? तो इसका सिंपल आंसर है कि दूर की सोच। ये दूर की सोच ही उनका मास्टर प्लान था। एचडीएफसी बैंक की स्ट्रेटेजी अपने टाइम पर बहुत सिंपल थी। जो सैलरीड पर्सन थे उन कंपनी के एम्प्लॉयज को उन्होंने पर्सनल लोन प्रोवाइड किया। अब जब वो सैलरीड पर्सन थे तो बैंक को पता था कि उनका पैसा डूबने वाला तो है नहीं, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज उनका पैसा रिटर्न तो जरूर करने वाले ही हैं। उसी के साथ इन्होंने क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी उन्हें प्रोवाइड की। ये प्लान तो सभी बैंक नॉर्मली फॉलो करते ही हैं, लेकिन जो उनका दूसरा प्लान था वो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बना। ईयर 2002 से 2008 तक हमारे इंडिया की इकोनॉमी काफी अच्छे तरीके से बढ़ रही थी और इंडिया की इकोनॉमी अच्छे से रन कर रही थी, तो हर जगह जोश और खुशियों का माहौल था। उस टाइम में बहुत सारी बड़ी कंपनियां और अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर बैंक के पास गई क्योंकि उन्हें लोन की जरूरत थी, तो बैंक ने उन्हें लोन भी दे दिया। और ये जो लोन थे वो कॉर्पोरेट लोन थे, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट लोन होते हैं उनकी अमाउंट काफी ज्यादा बड़ी होती है। अगर कंपनी ये लोन टाइम पर चुकाती है तो बैंक को बहुत ज्यादा फायदा होता है, अगर ना चुका पाए तो नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। और उस टाइम बहुत सारे बैंक ने बहुत सारी कंपनी को बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में लोन तो दे दिया, उसका बेनिफिट्स भी उन्हें काफी सालों तक मिला। लेकिन जब बात आ गई लोन को डिफॉल्ट करने की, तो उन बैंक्स के एनपीए बढ़ने लगे और लॉसेस दिखने लगे। आइए अब हम जानते हैं कि एनपीए क्या होता है। एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इससे हमें ये पता चलता है कि बैंक ने जो लोन दिया था उसमें से कितना पैसा डिफॉल्ट हुए हैं। लेकिन उस टाइम एचडीएफसी बैंक कॉर्पोरेट लोन से दूर ही था और ज्यादा से ज्यादा वो शॉर्ट टर्म लोन देने पे फोकस कर रहा था। लेकिन आप अगर आज के 2 साल के आंकड़े उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एचडीएफसी बैंक भी काफी फोकस कर रहा है कॉर्पोरेट लोन पर। कॉर्पोरेट लोन देना भी हो तो उन्होंने उन कंपनी को दिया जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, जिसके वजह से उनका डिफॉल्टर रेट भी कम होता है। इन रिस्क मैनेजमेंट के क्राइटेरिया का ख्याल रखते हुए उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट लोन से दूर ही रहना समझा, जिसकी वजह से उनका एनपीए बाकी बैंक की कंपेयर में काफी कम था। एचडीएफसी बैंक का एनपीए हमेशा कंट्रोल में रहा है, इसलिए उनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है। एचडीएफसी बैंक ने एनपीए पर तो नजर रखी ही, लेकिन साथ में उन्होंने कासा रेशियो पर भी काफी ज्यादा फोकस किया। अब हम जानते हैं कासा रेशियो के बारे में। एचडीएफसी बैंक का कासा रेशियो भी बहुत अच्छा है। कासा रेशियो हमें ये बताता है कि बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आया है उसमें से कितना सेविंग्स अकाउंट से और कितने करेंट अकाउंट से आया है। कासा रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही बैंक के लिए अच्छी बात होगी, यानी कि उसके पास करेंट और सेविंग अकाउंट ज्यादा है और वह उस पैसे को कम इंटरेस्ट देकर ज्यादा में लोन देके प्रॉफिट कमा रही है। एफडी में 7 to 8% और करेंट में 0% और सेविंग में ज्यादा से ज्यादा 3 to 5% इंटरेस्ट देना होता है। तो जितने ज्यादा करेंट और सेविंग अकाउंट से पैसा आएगा वो कम इंटरेस्ट वाला होगा, तो बैंक को लोन से ज्यादा इंटरेस्ट मिलने से ज्यादा फायदा होगा। इस बैंक का ग्रोथ का अंदाजा आप इसकी शेयर प्राइस से भी लगा सकते हैं, जहां इनकी एक शेयर की प्राइस ईयर 1999 में 5 रुपए थी, वो आज के टाइम पर एक शेयर की प्राइस करीब 1500 के आसपास है। और शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले लोग इस बैंक का शेयर भी खरीदना पसंद करते हैं, इसलिए एचडीएफसी बैंक को लंबी रेस का घोड़ा भी कहा जाता है। आपको
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें।